सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। जो जोत नख अंगूरी जुआ आगे चले ना सकता, फिर बचन यही कहूँ अंबर जोत भरत रश्यम जी। यही विद नख चरणों के नख जोत यही शब्द यही खूबी फिर कहूँ क्या करूं छूटे न जुबा हद। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम श्रृंगार ग्रंथ का बहुत लंबा प्रकरण है, मुकुट वाला प्रकरण। तो 153 का प्रकरण, चौपाई का प्रकरण है। प्रकरण 20 है और चौपाई नंबर 66, 67, 63, 63। किन विद कहूँ हथेलियाँ अति उज्जवल रंग लाल, चौपाई नंबर 62। कहते लीका दिल लरजत, ये अंग नूर जमाल अंगुरियां हस्त कमल की, या को दिया न निमुना जाए। बचन कहूँ ये विचार के तो भी रूह पीछे जाए पछताए राश्यामा जी। हम अनुभव कर रहे हैं स्वयं भी, थोड़ा बहुत श्रीराज जी की कृपा से चौपाइयों के आधार पर अपने भाव दशा से उस स्वरूप को हृदय करने के जैसे कोशिश करते हैं। तो एक धर्म के लिए भी परिभाषा संतजन इस तरह से देते हैं, धर्म की बातें समझी तो जाती है लेकिन समझाई नहीं जाती, बोलते हैं। धर्म की बातें समझी तो जाती लेकिन समझाई नहीं जाती। और इधर स्वाद के विषय में कहा जाता है, मक्खन का जो स्वाद है वो स्वाद नहीं है, लेकिन बताई नहीं जाती। बोलते घी का क्या स्वाद बताएं, टेस्टलेस टेस्ट बोलते हैं, बिना स्वाद का स्वाद बोलते हैं। संसार में अनुभव बताते हैं लोग, और स्वयं को भी अनुभव होता है इन चीजों में। ऐसे ही भगवान के विषय में भी ये संतों ने भगवान की बात भगवान जाने भी बोलते हैं। इस तरह से वेदांत में भी ब्रह्म की बातें ब्रह्म ही जानता है। महामती प्राणनाथ जी परब्रह्म परमात्मा के विषय में बहुत कोशिश की, तो स्वयं ने कहा कि इतनी बारीकी जो चिंतन है किसी की बस की बात नहीं है। बोलते हैं मेरी भी बस की बात नहीं है, लेकिन ये जिनकी व्याख्या है वह स्वयं अपने हुक्म से कर रहे हैं, इस तरह से स्वीकार किया गया है। तो
परादा सदा प्रेम लक्षणा भक्ति, एक तो ये मार्ग हुआ। दूसरी बात, स्वयं परब्रह्म परमात्मा शुद्ध साकार स्वरूप में सच्चिदानंदमय होने की बात हुई। तो शुद्ध साकार सिद्धांत बोलते ही उसका धाम है, स्वरूप है, लीला है, चैतन्य अंगों से सुसज्जित है। तो परमात्मा की लीला की व्याख्या करनी, धाम की व्याख्या करनी, तो इसी प्रसंग में हमारा ध्यान को एक जगह केंद्रित करवा रहे हैं कि बलाधानी के अंगों को दर्शन करें। तो अंगुरियां, हस्तकमल, उसका दर्शन हो रहा है। तो चलिए सुंदर शाह जी, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल, अंतर आत्मा से स्वरूप का दर्शन करें। हर एक अंगुरी मुदरी, चौपे नंबर 64 में। पहले तो अंगुलियों को दर्शन करें, उसमें मुदरी अर्थात रिंग, औंठी पहने हुए हैं, और हर मुदरी कई रंग। एक तो 10 अंगुलियां, उसमें 10 मुदरी अनावट, और प्रत्येक मुदरी में अलग अलग रंग, और अलग अलग रंग के अंदर भी और धातुएं, और सब में चैतन्यता का दर्शन, सब में कोमलता का दर्शन, सब में खुशबू का दर्शन। सो ज्योत भरत आकाश को, उनमें जो प्रकाश है आकाश भर जाता है। कहूं किन विद कई तरंग, ऐसे तरंगित है प्रकाश, और वो चैतन्य हवाएं जो बहती है, राजी महाराज को स्पर्श करते हुए जब हवाएं निकलती है, वो भूमि ही इतना सुगंधित है, तो हवा तो स्वतः स्वच्छ चैतन्य। संसार में भी जब लोग मानस सरोवर तरफ जाते हैं, एकदम हिल स्टेशन में जाते हैं जहाँ पोल्यूशन ना हो, वहाँ जाकर के कहते हैं, आह, यहाँ तो हवा भी कितना स्वच्छ है, यहाँ तो वैसे भी आयु 10 साल बढ़ जाता है, बोलते हैं। और पानी जैसे वहाँ पीते हैं तो हाँ, कितना बढ़िया फिल्टर वाटर बोलते हैं। तो धरती में ऐसे कॉन्सेप्ट कि जो जहाँ से पानी निकलता है वो एकदम फिल्टर वाटर, तो उसको पीने में एक प्रकार का स्वाद और हृष्ट पुष्ट महसूस करते हैं। हवाएं वैसे ही स्वच्छ। तो धरती के कुछ ऊंचाइयों में इतनी भावना है, तो परम धाम तो सबसे ऊंचाई वाला धाम है, तो हवा कैसी होती विचार करें, पानी कैसी होगी विचार करें। संसार के बुद्धि से भी बोल रहा हूं, महाकारण से देखा जाए वो तो धामधनी की सेवा में उपस्थित हवाएं हैं, तो कितने सुगंधित होंगे और कितने सेवा भावी होंगे। ये सब आत्मा का देश है, ये सब प्रेम का देश है। इसलिए कहा, सो ज्योत भरत आकाश को, कहूं कि न विद कई तरह। जो ज्योत नख अंगूरी, नाखून देखते ही, अंगूरी देखते ही आपको नाखून का दर्शन तो हो ही गया।
अब नाखून के लिए कहा गया है, इसका तो ज्योति का ही नाखून है, प्रकाश का ही नाखून है। जैसे हीरा बोलते हम, अगर ज्ञान है हीरा के विषय में, हमें जब सोना का बोलते तो कोई एकदम पीलापन नजर में आ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं सोना के विषय। ऐसे ही हीरा के विषय में आवाज कान में आई तो हम जानते हैं, अगर हीरा के विषय में तो चमक देखने में आ जाता है, हीरा का चमक देखने में आ जाता है। जानते हैं, देखे हैं, तो फिर बार बार देखना नहीं पड़ता है। एक बार मस्तिष्क में उसने समझ लिया तो हमारा हृदय को प्रकाशित कर देता है, सोचते ही प्रकाशित कर देता है। वो ज्ञान का उजाला है, क्योंकि हीरा के विषय हम जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो फिर जितना भी समझाओ कुछ आए, कुछ असर नहीं करेगा, ना उसका कीमत पता चलेगा। लेकिन जानने के बाद हृदय बिल्कुल प्रकाशित हो जाता है। यह है ज्ञान का, यह है ज्ञान का मजा। ये ऐसे ही आत्मा परमात्मा के विषय में परम धाम की जानकारी तारतम्य ज्ञान ने दिया है। तो तारतम्य ज्ञान में परमात्मा को परमात्मा की तरह समझाया है और झूठ को झूठ की तरह समझाया है, दूध और पानी को अलग कर दिया है। तो जाकर के श्री बचा पवित्र दिव्य परम धाम सच्चिदानंदमय, वो अपने अंतस्करण में उसका जगह देखना है, मिश्रित नहीं है वहां पर। जो क्वालिटी हमारे अंतस्करण में है, जिनको ज्ञान का दृष्टि है, एक दूध और दूध के विषय में जिनको जानकारी है, अपने अपने ज्ञान का ढक्कन को देखिए। जिन्हें गौ पाला है, दूध निकाला है और गरम किया है, मक्खन बनाए हैं, मंथन किया हो, मक्खन बनाया हो, गरम करके घी बनाया हो, उसको पूरा ज्ञान के दृष्टि से सब दिखता है। तो दूध और मक्खन बोलते ही मक्खन की घी करके बोलते हैं। वैसे नॉलेज कमजोर है तो घी तो देखा है, लेकिन कैसे बनता है वो पता नहीं हो। ऐसे ही संसार में परमात्मा तो बोलते हैं, लेकिन जानते नहीं कि कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। वो जानकारी तारतम्य ज्ञान ने दे रखा है, इसीलिए बोल रहे हैं। तो जैसे दूध के अंदर, दूध देखते ही अंदर घी देखने का, मक्खन देखने का हमारे अंदर ज्ञान के दृष्टि से देखते हैं, ऐसे ही चौपाई या विदा नख चरणों के बोलते ही नख या विदा, जो जोत नख अंगूरी बोलते ही अंगूरी नख में ज्योत, बस पता चल गया। सूर्य बोलते ही प्रकाश का पुंज, सागर बोलते कि पानी का भंडार, क्योंकि हम जानते हैं। लेकिन छोटा बच्चा है, उसको सूर्य कुछ नहीं पता। इस तरह से आनंद भी प्रदान करता है ज्ञान से, डर भी पैदा करता है ज्ञान से। एक बच्चा, ए बेटा उधर मत जा, सर्प है, कोबरा है बोलेंगे तो बच्चा तो टुक 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 उधर ही जाएगा। कोबरा से उसको क्या मतलब, मतलब उसके बुद्धि की विकास नहीं हुई है, वो कोबरा ओबरा कुछ नहीं जानता।
देखा तो पकड़ भी सकता है। लेकिन उसी जगह में हम सर्प की जो आइडिया है, जो ज्ञान है हमारे अंदर, तो ज्ञान सर्प बोलते ही उसमें भी कोबरा बोले या कोई विषालु का नाम लिया जाए तो हम दूर भाग जाते हैं। ये किसकी कला है? ज्ञान की कला है। तो भाव भी ज्ञान से प्रकट होता है, और भाव भी और भय भी ज्ञान से पता चलता है, घृणा भी ज्ञान से पता चलता है, ज्ञान से उदय, और प्रेम भी ज्ञान से उत्पन्न होता है। ऐसे ही तारतम्य ज्ञान ने दिव्य परम धाम के विषय में बता रहा है। तो ये ज्ञान अगर नहीं है तो बुद्धि को जगाना पड़ेगा। सर्प के विषय में जानकारी नहीं है तो जानकारी लेना उचित है। तो धरती में हम सब ज्ञानी बनने के लिए स्कूल पढ़ रहे हैं। ज्ञानी बनने के लिए तो किताबें पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, और उसी का तो परमात्मा कॉमन सेंस दिया हुआ है। संसार में कुछ भी नहीं जानने वाला तो ऐसा होता है नहीं। जानवर भी खाने का चीज और नहीं खाने का चीज जानता है, लेकिन मनुष्य भले ही नहीं जाने हो क्या खाना है क्या नहीं खाना, मनुष्य नहीं जाने, लेकिन जानवर जानता है उसका खुराक क्या है। तो मनुष्य को तो विवेकशील प्राणी कहा ना मनुष्य। इसीलिए अपने दर्जा से देखें तो अपने अंतस्करण की जो अंतस्करण में एक जो प्रकाश है, वस्तु ज्ञान है, उसमें जितने एरिया में हम बुद्धि पहुंचती है, जानती है, तो एरिया छोटा हो जाता है और हमारा ज्ञान बड़ा हो जाता है, बुद्धि बड़ी हो जाती है। घड़ी बनाने को नहीं आती है तो घड़ी बड़ा हो गया, और जिन्होंने घड़ी बनाने को जान लिया तो उसको ये मस्तिष्क के तंतु में इतनी कितनी सारी घड़ियां हैं उसके बाद। ऐसे अक्षर ब्रह्म के मस्तिष्क में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड लटकता रहता है। तो ये बुद्धि, अपने बुद्धि के अंदर ज्ञान का दर्शन करते करते जाएं, उसमें एक तारतम्य ज्ञान है ज्ञान के बाजार में। तो तारतम्य ज्ञान और अपनी बुद्धि, अपने बुद्धि का खुराक तारतम्य ज्ञान। यह तारतम्य ज्ञान ने हमारी बुद्धि को स्वीकार कर लिया। जैसे मछली पानी में मजा से विचरती है, ऐसे अब हमारी बुद्धि तारतम्य ज्ञान रूपी गहराई में जब डुबकी लगाती है बुद्धि, तो इसको मोती रूप परम धाम का आनंद मिलता है। तो वहां खड़े होकर के श्री इंद्रावती आत्मा की बुद्धि, जागृत बुद्धि, श्री परम धाम की बुद्धि उस स्वरूप को देखते हुए कहती है कि जो जोता नख अंगूरी जुआ आगे चल न सकता। उसको व्याख्या करने के लिए जीवा हिम्मत तो करती है लेकिन बोल नहीं पाती। फिर वचन यही कहूँ, इसलिए बार बार इतने ही कहने को जमता है कि अंबर जोता बरता, आकाश में नाखून का प्रकाश है, आकाश भरा हुआ है, इतना ही कहने को बन रहा है बोलना। तो यही विध नख चरणों के, तो धनी के दोनों हाथ में
करके 10 अंगुरियां, 10 नाखून, और चरण में भी 10। तो चरणों का नाखून को देखते हैं तो नाखा जोत यही शब्द, उसके लिए भी यही शब्द प्रयोग करना पड़ता है कि अंबर जोता भारता। यही खूबी फेरे फेरे कहूँ, अब यही चीज बार बार बोलना पड़ता है। क्यों करूं छोटे ने जुबा हद, क्या करूं, इतना बोलने पर भी ये शब्द जुबा तो छूटता नहीं है। कहने का मतलब बोल ही रहा है तो मैं क्या करूं। जुबा चुप होना चाहिए या हद को छूटना चाहिए, शरीर से निकलना चाहिए। लेकिन धनी निकलने नहीं देते हैं, तो जब तक है तो तब तक यही बोलते रहो, ऐसा बोलते हैं। तो धीरे से प्राण जी महाप्रभु को जीवा को ध्यान करें। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के पास पहुंचे 12 वर्ष की उम्र में। तब से उनके हृदय में सदगुरु का ज्ञान प्रवेश होने लगा। उसके ऊपर चिंतन करते गए और सदगुरु से बातें भी करते हैं तो फिर परम धाम के विषय में चर्चा करते। तो उनको जीवा जब से सदगुरु मिले तब से ही धाम के विषय में ही उच्चारण करता रहता है। उसके बाद उन्होंने जीवन में 74 साल रहे इस शरीर में। तो सदगुरु प्राणनाथ जी के जीवा को ध्यान करें तो उपदेश तो उन्होंने कितने दिए। उसमें 18,000 वाणी का शब्द उच्चारण भी, प्रत्येक शब्द इकार उकार स्वर व्यंजन महामती प्राणनाथ जी की जीवा को स्पर्श करते हुए निकला हुआ है। तो वो जीवा कितना धन्य है, आप विचार करो। संसार में लोग बोलते हैं यही जीवरोले भात खुवाउँछ, यही जीवरोले लात खुवाउँछ भन्छ। लात भी खिलाता है, भात भी खिलाता है, ये जीवा बोलते हैं। कोई बोलते हैं ये जीवा को संभाल के बोलते हैं। कोई बोलते हैं जीवा बहुत नरम है, जीवा में कोई घाव लग जाता है तो जीवा का घाव जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन जीवा से जो घाव लग जाता है वो जीवन में कभी ठीक नहीं होता है बोलते हैं। शरीर में सबसे कोमल अंग जीवा बोलते हैं। देखिए तो संसार में साहित्यकारों ने जीवा के ऊपर क्या क्या कल्पना किया रखा है। और जीवा में ही फिर टेस्ट ट्यूब भी जीवा में ही होता है, स्वाद लेने वाला भी जीवा ही है। कितना काम है ना जीवा का। और हृदय का प्रेम का भावना भी जीवा से स्पष्ट होता है। हृदय के अंदर गाली का भी जीवा से ही निकलता है, घृणा का शब्द भी जीवा से आता है। और गुरु जी मंगलदास जी के हृदय से प्रेम का मेहर का शब्द भी जीवा से निकल के सुक्ति बन गई है। गीता का एक एक शब्द को भगवान का जीवा मानते हैं लोग। कितना ज्ञानी बन गए, कितने समझदार बन गए गीता के भाव से देखते। 18,000 श्रीमद् भागवत का श्लोक को भगवान वाच, सुखदेव वाच, ऋषियों वाच कैसे आधार से लेते हैं। ऐसे ही तारतम बानी श्रीराज जी वाचा, मूल मिलाव में श्रीराज जी महाराज के हृदय का शब्द महामती प्राणनाथ जी के हृदय से प्रकट हो रही है। तो ये जीवा को स्पर्श करते शब्द उच्चारण हो रहा है। तो आप विचार करें, महामती प्राणनाथ जी के जीवा को एक बार दर्शन करें तो प्राणनाथ जी अपने ही जीवा को देखते हुए कहते ये छूट जाना चाहिए, अभी तक इस शरीर में बैठा हुआ और बोलती रहती है करके बोलते। क्या करूं छूटे न जुबा हद, फिर यही बोलूं। तो प्यारे सुंदर शाह जी, अब हमारा अंतस्करण इतने सुनने के बाद हृदय में क्या बोल रहा है। अब जो जीवन बचा हुआ है वो क्या हम गाली गलौज में ये शब्द प्रयोग करें, ये जीवा प्रयोग करें कि
संसार के काम बनाने के लिए जीवा को प्रयोग करें। किसी को ढाकने के लिए जीवा करो, किसी को धोखा देने के लिए जीवा उच्चारण करो, कि परमात्मा को प्राण प्राप्त करने के लिए निज नाम तारतम महामंत्र का जाप करते हुए शरीर को छोड़ो? क्या करूं? क्योंकि प्रवचन तो बहुत किए हमने। यही तलवार छुरी डॉक्टर के हाथ में हो तो जीवन देता है, यही छुरी डाकू के हाथ में हो तो जीवन खत्म कर देता है। बहुत उपदेश दिया। तो यही जीवा से महामती प्राणनाथ जी ने राज्य का वर्णन करते हुए प्राणनाथ बन गए, राज्य के अंगना बन गई, परमधाम प्राप्त हुए। और हम इसी जीवा से क्या कर रहे हैं? एक एक अंग को जगाना है। सब अंग ईश्वर के लिए कि में क्या क्या आता है? निकसो ब्रह्मांड फोड़ करके उच्चारण बहुत किए, चौपाई याद किए। तो सब अंग ईशक है। सब अंग में क्या क्या आता है? सब में ईशक भरना है। बहुत सूक्ष्म दिल दिमाग चाहिए सुंदर साथ जी। स्थूल दिल दिमाग से सारी चीज को, भावना को नहीं पकड़ सकता। 14 अंग मिले एक धनी के करके गौरी आरती गाते हैं। रास ही चरण प्रकाश पिंडुरिया। संध्या में वो गाने के लिए नियम बना दिया, गाते रहेंगे, लेकिन हम उसमें डूबते हुए अपने आप को नहीं पाते। नहीं तो रास ही चरण बोलने के बाद रुक जाना चाहिए ना हमारा। रास में क्या है और धनी के चरण का कीमत कितनी है? तो एक एक अंगों की कीमत समझनी चाहिए ना अपने आप में। तो दूसरा होमवर्क क्या है अपना? परमधाम के सुहागिन आत्माओं के लिए बोल रहे हैं धामधनी। जब एक बार संसार दुखदाई, ये झूठा है, दिल ने बोल दिया होगा, इसीलिए तो थोड़ा तारतम्य में झुका हुआ है। तो अब झुकाव पूरी तरह समर्पित होकर लग जाए, और नहीं लगना लग ही गए, जैसे हमारे प्रचारक टोली भी ऐसे अपन जाने अनजाने में धारा प्रचार में घुस ही गए, तो अब धर्म की ही बात करें। और धरती में ऐसा भी शब्द है कि अनसीन हैंड ऑफ गॉड, राज्य के अदृश्य हाथ। अब राज्य ने मेहर की है कि क्या की है, संसार छुटा करके राज्य की वाणी में अगर चित्तवृत्ति लगा दिया है तो फिर पूरी तरह लग जाए। अब अभी तक अनजाने में धानी ने मेहर की, तो अभी तो जानने वाले बना दे, तारतम वाणी के श्रोता तो बनाए, तो फिर अब पूरी तरह लग जाए, जीवन धन्य बनाए। जिन्हें दर्शन नेत्र ठहरे कहा है, तो हम अपने आँखों से इतनी शीतलता प्रदान करें। तो 18 वाणी जिस जीवा से उच्चारण हो रहा है, तो आप प्राणनाथ जी का एक एक अंगों को आप दर्शन करिए। धनी के प्राणनाथ जी के आँखों को दर्शन करिए, जिन आँखों ने 12 वर्ष से सदगुरु देवचंद 12 वर्ष की उम्र से सदगुरु को अंगों को देखा। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, भेद तुम्हारो को लखे, ब्रह्मानंद चर सरंग। ऐसे बोलने वाले मुकुंदास जी महाराज प्राणनाथ जी को देख करके कहते हैं, उन स्वरूप को देखते हुए। तो आज हमारे तिथि में संत वाणी भी है, श्री मुखवाणी भी है, और दास वाणी भी है। सभी वाणियों से हम प्रत्यक्ष धामधनी को दर्शन हो जाए, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य को पूर्ति के लिए अब सदगुरु ने कैसे अपने आप को साधा, प्राणनाथ जी ने अपने आप को कैसे साधा, उस साधना के ऊपर ध्यान देना होता है। और
शंकराचार्य ने साधना पंचकम करके लिखे हुए हैं। साधना पंचकम का आप देख लें, क्या सुंदर साधना बताए। उन्होंने जो भी बताया है हम अपने अपने साधना के फर्मा में डालना पड़ेगा। ज्ञान तो सबसे लेना ही है ना, आखिर परमात्मा ने कहीं न कहीं संकेत किए हैं। वो साधना पंचकम में ऐसा लगता है कि हम अपने तारतम्य ज्ञान के उसमें से उन्होंने अपने लक्ष्य से अपने इष्टा से जो भी बोले, लेकिन शब्द के तरीका तो वही है, हमको भी करना तो वही है ना। तो जो चीज जो है प्राण जी के तारतम्य वाणी में अक्षरशः दिखता है, यही विद नख चरणों के नख जोत यही शब्द, यही खूबी फेर फेर कहूँ, क्या करूं छोटे न जुआद, कोमलता चरण अंगुरी और चरण तली कोमल, ये दिल रोशन देख के, ये दिल रोशन देख के हाय हाय खाक न होता जलब। कोमलता चरण अंगुरी, चरण की जो अंगुलियां हैं उसमें जो कोमलता को दर्शन करते हुए एकदम कोमल अति कोमल अति कोमल 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 कोमल। संसार में कोमलता के लिए फूल की पाखड़ियां को भी कोमल बोला। एक फूल का शहूर लीजिए, फूल का सबसे नरमई भाग कौन हो सकता है? हो सकता है कांटे भी होंगे, पत्ते भी होंगे, डालियां होंगे, लेकिन सबसे नरमाई जो है अपने आँखों से 5 तत्वों का शरीर से देखते हैं, पर फूल की जो पाखड़ियाँ को देखो और उसमें कांटे भी है, कांटे के अंदर से फूल की पाखड़ियाँ जो नरम है, देखिए कितना सुंदर दृष्टांत राज्य ने धारते में देखा है। हमारे शरीर में भी अलग अलग तत्व हैं, उसमें एक भावना जैसी चीज भी तो शरीर के अंदर है, उससे नरम कुछ हो सकता है? परमात्मा ने वही भावना तो मांगे हैं, नरम कोमलता चरण अंगुरी। हमारी भावना कितनी कोमल बना सकते हैं, उतना कोमल तो परम धाम में बालू के स्थूल में ही है। भावना की तो बहुत दूर की बात है, परम धाम की बालू की भावना राज्य के प्रति कितना है वो तो बात अलग है। स्वयं जो बालू कड़क है वो भी इतना नरम कोमल। तो जिस बारीकी कोमल को टच करके चलने वाले धनी का चरण पाद तले कितने नरम होंगे। कोमलता चरण अंगुरी और चरण तली कोमल। प्यारे सुंदर साथ जी, आपको क्या लगता है ये कोमल शब्द बोलते समय यहाँ तो थोड़ा सा परोक्ष दिया, चरण अंगुरी कोमलता बोले, पादतली कोमल बोले, तो ये कोमल चरण पादतली को देखने वाला हमारा हृदय कितना कोमल होना चाहिए। तो कोमल का ध्यान करने वाला सखी को कभी मुख से कड़क वचन दूसरों को गाली गलौज निकल सकता है? इसीलिए हृदय के अंदर दूध का दूध पानी का पानी अलग करिए। बहुत आपने दृष्टांत सुन लिए हैं कि राजहंस दूध का दूध अलग करता है, पानी का पानी अलग करता है। कहीं नहीं कहीं रात में आई रहने का दिन और राजहंस हम खुद बनना है। इसलिए अगुण काढ़े गुण ग्रहिए हारे से हुए जीत। फूल के कांटे से आपने ध्यान नहीं दिया, फूल के जो पाखड़ी हैं उसको स्पर्श किया और उससे भी बारीक फूल के सुगंध में आप मस्त रहिए, है ना।
तो ये क्वालिटी हम एक सुंदर साथ के जमात में, संसार के बीच में क्यों नहीं कर सकते? उनके कांटे के स्वभाव को छोड़ दीजिए, उनके अंदर जो गुण है उनको भावना से ग्रहण करें। तो आपकी भावना को, हमारी भावना को देख करके आप सामने वालों का हृदय बदल सकते हैं। ऐसा थेरेपी क्यों नहीं कर सकते? ऐसा मेंटल थेरेपी क्यों नहीं कर सकते? संसार में तलवार लिया हुआ आदमी कभी चरण पकड़ने पर तलवार गिर उसका हाथ से गिर गया, ऐसे उदाहरण देते। महावीर के सिर में पत्थर गिरा, बच्चों ने तो आम को गिराया था, लेकिन आम गिरा तो गिरा, पत्थर भी गिरा तो महावीर के, तपस्वी महावीर के सिर में पत्थर लग गया। बच्चे डर गए, रोने लगे कि अब हमको ये महात्मा जी श्राप देंगे या डांटेंगे। भागे नहीं, बगल में गए, माफी मांगे। महावीर की आंख से आंसू बह रहा है। बच्चे बोल रहे हैं कि पत्थर ने बहुत दर्द हुआ, महात्मा जी रो रहे हैं। महात्मा जी ने कहा, बेटा मेरे आंसू तुम्हारी गलती से नहीं बह रही है, ये मेरी गलती से बह रही। बच्चे इतने आश्चर्य हो गए कि क्या बोल रहे हैं। सही बोल रहा हूँ बेटा, ये जड़ आम का पेड़ आपने मारा हुआ पत्थर से, पत्थर खा के उसने इतना मीठा आम दिया आपको, और मैं ये पत्थर खा के आपको कुछ नहीं दे सक रहा हूँ, इसीलिए मुझे रोने आ रहा है। देखिए भावना कहाँ से कहाँ पहुँचा देता। इसीलिए भावग्राही जनार्दना करके कहा है सुंदर साथा जी। उस भावना का स्टोर हाउस अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के दिल तक पहुंचने के लिए उनके चरण से प्रारंभ करते हैं। तो चरण ही इतना नरम है, तो आप विचार करिए धामधनी का हृदय में हमारे लिए मेहर का कितना कैसा भावना होगा। अब इसको कैसे व्याख्या करेंगे? इसलिए 7-8 सागर को वर्णन कर दिए हैं, और अनंत सागर में हमारे आत्मा को डूबना है, डुबाना है। कोमलता चरण अंगूरी और चरण तली कोमल। चौपाई पाठ का, चौपाई का अंगों का खाली जीवा से वर्णन करके धनी को रिझाने का नहीं। सुंदर सा वो जो गुण है ना उसके अंदर, जो अपने अंतस्करण में उतारना होता है। ये दिला रोशन देखा के, ये दिला, ये अपने, और अभी जो बात हमने कही है धनी ने पहले यहाँ पर कह दिया। देखो ये दिला, कौन सा दिल? जो मैं दिल मेरा, जो मैं मेरा दिल कहता हूँ, वो दिल। ये चरण की कोमलता की रोशनी, अंगुलियों के कोमलता की रोशनी देख करके भी, रोशन देख के भी हाय हाय खाका न होता जला वाला। मेरा ये अहंकारी दिल, मायावी दिल, इस प्रेम अग्नि में जल करके खाक नहीं हो रहा है। कहने का मतलब, हम कैसे अपने आप को प्रमाणित करें कि मैं राज्य का अंगना हूँ? राज्य का अंगना का दिल तो राज्य को, राज्य के ही पास होना चाहिए। यहाँ रोशन दे हाया खाक न होता, खाक बने मतलब जलना, राख होना, मिट्टी हो जाना, जल बल राख होना। इसमें वो जाहिरी राख वाला मत समझना। सुंदर, यहाँ राख का मतलब ये दिल बुजुर्ग जानी खाक करके बितक में आया है। ये दिल ने संसार के मोह, अज्ञान, कर्म, संसार के जो भी सुख जो कहा जाता है, एक आपस के मोह का अटैचमेंट जो कहा जाता है, मोह का जो है ना संसार के जो रूप, उसको मिट्टी की तरह, राख की तरह क्यों नहीं देखता? ऐसा कहना है। संसार के तरफ राख बन जाए तो
परम धाम का प्रकाश आ जाए। परम धाम भी ठीक, संसार भी ठीक, ऐसा बोलने से तो नहीं होगा। वेदांत का पराकाष्ठ टीचिंग में भी कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि ऐसा बोलना अभ्यास करो, लेकिन लाखों करोड़ों में 5 जने आपको मिलेंगे अहम ब्रह्मास्मि का प्रैक्टिकल रूप करके बोलते हैं वेदांत सूत्र में भी। तो परमधाम के ब्रह्म सृष्टि के लिए 12,000 बोले, और यहाँ संबोधन है श्रृंगार ग्रंथ ब्रह्म सृष्टियों का लक्षण के लिए, ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप के। तो ये दिल रोशन देखा कि हाय हाय खाका न होता जल वाला। जीवा जल करके खाक होना या दिल जल करके खाक होना नहीं है। दिल जल के खाक हो गया तो फिर कौन से दिल से आप राज्य से प्रेम करोगे, राज्य से प्यार करोगे, राज्य शक समझोगे। इसलिए वो दिल, हमारे ही दिल के अंदर में माया भी है, राज्य के प्रति प्रेम भी है, मोह भी बैठा हुआ है ना। उस मोह को क्यों नहीं जल रहा है, बोलने का मतलब। ये संसार सपना को हो खेल, ये संसार। लकड़ी को जला के खाक बनाना, शरीर को जला करके खाक बनाना, वो तो सब हम जानते हैं। ये दिल को खाक बनाने की बात आ रही है। किस तरफ दिल को खाक बनाना? मोह संसार के विषय में खाक बनाना। दिल एक ही है ना, वो राज्य का ही है, ऐसा बनाना। चारों भूषण चरण के, 54 नंबर 68। चारों भूषण चरण में क्या क्या? कावी कड़ला है, झांझरी घुंघरी है। चारों भूषण चरण के माहे रंग ज्योत अपार, उसमें अनंत अनंत प्रकाश है। दिल ना लगे बिना गिनती, जानो क्यों ल्याऊं शोभा शुमार। दिल न लगे बिना गिनती, चारों भूषण करके थोड़ा गिनती करके रख दिए ताकि उसमें डिजाइनिंग मारने के लिए अच्छा है, थोड़ा सरल पड़ेगा। नहीं तो ऐसे भूषण तो धनी के चरण में कितने कितने। लेकिन दिल न लगे बिना गिनती, इसलिए गिनती कर दिया है। जानो समझो कि क्यों ल्याऊं शोभा शुमार, किस तरह से शोभा को हृदय में ल्याऊं, इसलिए थोड़ा गिनती कर दिया है। झांझरी घुंघरी ऐसे। अबे झांझरी घुंघरी ये संसार के गुजरात प्रांत में प्राणनाथ जी ने समझा रहे हैं, इसलिए परमात्मा शिवराज जी के चरण में तो झांझरी घुंघरी तो आप अपने हृदय में विराजमान राज्य को बोल रहे हैं। अगर एक चाइनीज जापानीज लोग अगर राज्य में तारतम पहुंचा, उन्होंने तार राज्य को ध्यान किया, तो झांझरी घुंघरी गुजरात से ले जा करके उसके दिल में टौसा करके फिर वहां से ध्यान करेगा क्या? नेपाली सुंदर सा तो झांझरी घुंघरी नहीं पहनते, कहाँ चाइनीज पहनेगा भाई। मतलब तारतम चाइनीज को बोलेगा कि तुम जो चीज पहना रहे हो ना, तुम्हारे आदर्श थे, ऐसे अनंत अनंत उस परब्रह्म परमात्मा के पास है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश से संसार में लोगों ने क्या क्या बना रखे हैं। बिजली पैदा करने कर दिया, लोगों ने कैसे यूज किए। ऐसे परब्रह्म को मिलो, उसके बाद क्या क्या बनाना है तुम बनाओ, उसमें गुण भरो, बस। वो एक कंप्लीट पर्सनालिटी है परब्रह्म परमात्मा। लेकिन
सब के अंतस्करण में वो जीव जो है नारायण का, संसार का स्वप्निक जीव है। तो उसको पार करके परब्रह्म के पास पहुंचने के पश्चात, परब्रह्म परमात्मा प्रेम स्वरूप है। आत्मा संसार के हिसाब से कुछ भी पहना लो, परमात्मा के सपना का ब्रह्मांड है। और अक्षर ब्रह्म के सपना के ब्रह्मांड में सच्चिदानंद का अंश आया है। तुमको जो सरल पड़ता है परमात्मा वही पहनते हैं, बस उसमें गुण से भरो, नरमाई, कोमलता। तब हमारे संस्कृति में अब आया है चारों भूषण चरण रखे तो पहना दो, लेकिन बात है दिल न लगे बिना गिनती, जानो ज्यों ले आऊं शोभा शुमार। शुमार कहे भी ना बने। अब हिसाब करूं बोले तो हिसाब भी नहीं बन रहा है। दिल में ना आवे बिना शुमार। अब दिल में एक पहला बैठाने के लिए हिसाब किए भी ना बनता नहीं, इसीलिए 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए, 28 थम्ब अपार अब माना, चलिए निज दरबार। गिनती। इसीलिए तो चर्चन में हम 2-4 कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नंबरिंग कॉन्सेप्ट, टाइम कॉन्सेप्ट, डिरेक्शन कॉन्सेप्ट, मेजरिंग कॉन्सेप्ट, फॉर्म कॉन्सेप्ट, कॉलर कॉन्सेप्ट। ये किसी भी देश काल परिस्थिति के लोग हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट तो उनके दिमाग में घूमता ही रहता है। वो परमात्मा के धाम से आए, जागृत से आए। 5 तत्व तो सच्चिदानंदमय है। तुम्हारे यहाँ 5 तत्व ला करके बहुत चीज बनाया तुमने। प्रकृति का ये स्वप्निक 5 तत्व से बहुत कुछ बनाया। बनाए तो क्या है, उसमें अखंडता गुण है नहीं है। जो परमात्मा के पास अखंडता का गुण है। अब अखंडता प्राप्त करने वाला जो भी बनाओ तुम, तो हमारे हृदय से परमात्मा ही तो फैल रहे हैं सच्चिदानंद में। इसलिए शुमार कहे भी ना बने, दिल में ना आवे बिना शुमार, ताते मुश्किल दो पड़ी, पड़िया दिला माए बिचारा। मुश्किल दो पड़ी मतलब मुश्किल कठिनाई ये पड़ी कि भूषण मतलब गिनती किए बिना दिल में आता नहीं, और गिनती करने लगे तो बेशुमार। ये समस्या से घिर रहा करके आशिकी आत्मा, आशिक जो है ना इंद्रावती के हृदय, वो मुश्किल शब्द बोल के जो समस्या रख रहे हैं वो भी लीला ही है, उनकी लीला ही है ये भी। माता बच्चा को थप्पड़ भी लगाए तो भी प्यारी है, चुम्बन करेगी तो भी प्यारी है। श्री इंद्रावती आत्मा परमधाम में मुश्किल बोले तो भी परमधामी है, कठिन बोले तो भी परमधामी है, और आनंद की व्याख्या करे तो भी परमधामी है। शुमार कहे भी ना बने, दिल में ना आवे बिना शुमार, दिल में नावे बिना ताथे शुमार, मुश्किल दो पड़ी, ताते मुश्किल पड़िया मुश्किल दिल दो माए पड़ी, विचार, पड़िया दिल माए विचार। दिल बोलो विचार। सच्चिदानंद प्यारे की जय।